हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग रहेगी कि आपके लाइफ की ट्रूथ क्या है, यानी कि आपके लाइफ की सच्चाई क्या है। ओके, तो जो आपको पता है लेकिन आप एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हो या फिर आपको नहीं पता है। ओके, तो यह मैंने 3 पाइल रखी हुई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ये वर्सअप। ओके, सेकंड है ग्रास ऑफर। ओके, और थर्ड है हमारे पास फॉग। ओके, तो ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं बता दूं गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके गाइस, ये रीडिंग सभी मेल फीमेल जेंडर के लिए सभी से देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं गाइस कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है गाइस, तो सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ये रीडिंग टाइमलेस है गाइस, तो आप किसी भी वक्त देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ किया है वो सब, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपकी लाइफ के ट्रूथ क्या है, आपकी लाइफ की सच्चाई क्या है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ किया है, डिवाइन बताइए कि उनकी लाइफ की सच्चाई क्या है। ये कार्ड मिलूंगी गाइस, द हर्मिट, 9 ऑफ कप, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। यहाँ से भी देखेंगे गाइस, आपकी लाइफ की सच्चाई क्या है। डिवाइन, यूनिवर्स, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस, एनीवी, ओके, कॉन्ट्रैक्ट, ऑल टाइड अप, ओके। इसलिए ऐसे कार्ड आ रहे थे। आपको अभी से एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ओके, एज्यूमसन करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल सैमुअल, ओके, यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्र। अटैचमेंट, ओके गाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। यहाँ से भी देखेंगे गाइस, यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो उनकी लाइफ की सच्चाई क्या है। ये कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस, ओके। सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, ओके। हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड, ओके। एल्डर, मूव बियॉन्ड एंस्ट्रल पैटर्न, ओके। ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन, ओके। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस, ओके। आपको कार्ड दिख रहे गाइस, ओके। तो गाइस आपके लाइफ की सच्चाई ये है गाइस कि आपने अभी तक अपनी लाइफ को जैसा चाहा था या जैसा चाहा है अभी तक, वो अभी तक बिल्कुल भी नहीं पाया है। ये सही है गाइस। आप
जो भी अपनी लाइफ में चाहते थे अभी तक आपको नहीं मिला है, आपको लगता है। और आप खुद भी जानते हो कि कहीं ना कहीं उसमें आपकी ही सारी गलती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है। इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपने दूसरों के प्रति भरोसा करते हुए आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं एक वक्त आया तब उन्होंने साइड काट ली, या फिर उन्होंने धोखा दिया, या फिर आपके साथ चीट किया। ओके, आपने अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें आप सफल नहीं हुए। और 5 ऑफ पेंटिकल के आसपास हमारे पास कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड, थर्ड चक्रा, सोलर प्लेक्सिस और एयर अटैचमेंट। ओके, तो इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपने फाइनेंस में कोशिश ज़रूर की, लेकिन आपने इमोशनली सभी के ऊपर भरोसा किया। ओके, और थर्ड चक्र का मतलब भी होता है आपका आत्मविश्वास या आपका खुद का विश्वास जो दूसरों के प्रति था, वो आपने दूसरों के प्रति विश्वास करते हुए आप जो आगे बढ़े उसमें आपको हमेशा धोखा ही मिला। और वो इस वजह से आप अभी इतना ज़्यादा आत्मविश्वास अपने आप को मानते नहीं हैं। कॉन्फिडेंस इंसान अपने आप को मानते नहीं हैं। यहाँ हमारे पास कार्ड आया है मेन होल्डिंग हार्ट। इसका मतलब ये होता है गाइस, और यहाँ 9 ऑफ कप भी है गाइस, वो भी इमोशनली एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपने इमोशनली सभी के ऊपर भरोसा करते हुए जो आगे बढ़े उसमें आपको हर पल चीट किया गया, लेकिन ये सब कुछ आपके पीठ पीछे हुआ, आपको पता नहीं चलने दिया उनको। आपको तो हर पल यही लगा कि मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूँ, नहीं हो रहा हूँ, नहीं हो रहा हूँ। जब आपको पता चला तब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। और जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, चीट किया, वो लोग अपनी लाइफ में सेट हो चुके थे। तब उनके बारे में आपको पता चला, तब आप कुछ भी नहीं उनके बारे में कर पाए। ओके, आपकी यही कोशिश रही कि मैं सभी को साथ लेकर आगे बढ़ूं, और इसलिए आपने सभी के ऊपर विश्वास किया, चाहे आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड सर्कल हो, उसके ऊपर विश्वास करते हुए आप आगे बढ़े, लेकिन आपको हमेशा चीट ही मिला, छल ही मिला। ओके, अभी आपकी ऐसी सिचुएशन हो गई है गाइस कि आपको लगता है कि अभी भी मुझे लोग धोखा देंगे। इस वजह से अभी आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हो, राइट? और आप अभी अपनी जगह पे राइट भी हो, लेकिन इस वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो रहे हो, आपको एक परेशानी खल रही है। यही सच्चाई है गाइस। ओके, तो मैं आपको बस यहाँ यही कहूँगी गाइस कि जो आपको धोखा मिला, छल मिला, वो सिर्फ आपको एक लेसन था यूनिवर्स की तरफ से जो आपने सीख लिया। ओके, अब आप किसी के ऊपर भरोसा एकदम नहीं करोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। हमें सभी लोगों के साथ मिलकर चलना पड़ता है और सभी के साथ चलना पड़ता है, और पूरे दिन में हमें बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है गाइस, होना पड़ता है। इस वजह से मैं सिर्फ आपको यहाँ यही कहूँगी कि आपको किसके ऊपर भरोसा करना है, किसके ऊपर भरोसा नहीं करना है, वो आपको सही आपके एक्सपीरियंस की वजह से सही मायने में अब पता है। तो अब आप किसी के ऊपर भरोसा करते हुए आगे बढ़ सकते हो, वो इंसान आपको धोखा नहीं देगा। ओके, यहाँ भी ये कार्ड यही कह रहा है कि आपने जो आगे बार बार पैटर्न यूज़ की थी किसी के ऊपर भरोसा करने की, वो अब आपने एक्सपीरियंस ले लिया है, तो वो आपकी साइकिल कंप्लीट हो गई है।
अब आपको पता है कि मुझे किसके ऊपर भरोसा करना है, किसके ऊपर भरोसा नहीं करना है, वो आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके हो। लेकिन अभी भी आप अपने आप को ऑल टाइड अप महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ सा महसूस करते हो और आपको लगता है कि यहाँ एनिमी का कार्ड है। इसका मतलब ये होता है कि अभी भी आपको लगता है कि मुझे लोग चीट कर जाएंगे, धोखा दे जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आपको यूनिवर्स ये कह रहा है गाइस कि आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके ऊपर ध्यान दे रही है। आप फिक्र मत करिए, यहाँ आई बनी हुई है, ओके। तो आपके ऊपर ध्यान दे रही है, आप फिक्र मत कीजिए। आपको जो पहले जो आपको लेसन मिला था वो यूनिवर्स की तरफ से ही था, तो आपने वो लेसन ले लिया है। अब आप ये जो आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो और बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हो, तो इस जाल में से आप अब बाहर आ सकते हो, बाहर निकल सकते हो। अब आप बाहर आ जाओ, यूनिवर्स आपको कह रही है, ओके। अब आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आपने लेसन ले लिए हैं, तो आपको पता है कि अब आपको किसके साथ किस तरह से डील करनी है, किस तरह से बातें करनी है। सन का कार्ड है, वो भी यही कह रहा है। और अब आपको बहुत ही अच्छी तरह से लोगों के इमोशंस, प्यार और किसके ऊपर भरोसा करना है, किस कौन सही अपने इमोशंस बता रहा है या बता रही है, और कौन अपने झूठे इमोशंस बता रही है, वो आप बहुत ही अच्छी तरह से जान चुके हो। तो अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको यूनिवर्स कह रही है गाइस कि अब आप अपनी न्यू डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हो, और वो भी बेफिक्र आगे बढ़ सकते हो, अपने कॉन्फिडेंस के साथ, हिम्मत के साथ, एक स्ट्रांगनेस के साथ आगे बढ़ सकते हो। मैं आपके साथ हूँ। अब आपको ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वो आगे जो भी आपके साथ हुआ वो सिर्फ आपका एक लेसन था और कुछ भी नहीं, यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है, ओके। तो लाइफ का सच आपका यही है कि आपने किसी के ऊपर भरोसा किया, किसी के ऊपर मतलब बहुत सारे लोगों के ऊपर आपने भरोसा किया और उन्होंने आपको धोखा दिया, और इससे आपको बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा, यहाँ दिख रहा है गाइस, ओके। और अभी आपकी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अब आपको किसके ऊपर भरोसा करना है, किसके ऊपर भरोसा नहीं करना है, इसके लिए आप फूक फूक पर कदम रख रहे हो। ये आपके लिए सही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो और किसी के भी ऊपर भरोसा कर लेते थे एक बेफिक्र होकर। वो अब आपके अंदर नहीं है। अब आप सुलझे हुए बन चुके हो। यही अब सच्चाई है। यही आप जो अभी इस सिचुएशन से अब आप बाहर आ सकते हो। अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और हर्मिट का कार्ड ये बता रहा है गाइस कि अभी आप कुकून में बैठे हुए हो और बहुत ज़्यादा सोच समझ कर फैसला लेते हो। तो अब आप अपनी तरह से सही डिसीज़न भी ले सकते हो और सोच समझ कर सूझबूझ से डिसीज़न भी ले सकते हो, ओके गाइस। तो आपके लाइफ की सच्चाई यही है कि आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी देखा है, इससे आप बहुत कुछ सीखे हो और अब आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हो इस तरह से। और चाहे आप मेन हो या फीमेल हो, आप अब एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्शियस पर्सन बन चुके हो, जिसके पास बहुत सारी सूझबूझ और समझदारी है, ओके। आपके अंदर अभी भी कुछ बाकी होगा सीखने को, तो यूनिवर्स फिर से लेसन लेगी, ओके। मैं आपको बस यही कहूँगी कि जो आप कुछ ना कुछ नया लाइफ से सीखते हो, वो सिर्फ एक लेसन होता है और कुछ नहीं, ओके। और इसमें कितना वक्त लगता है वो आपके ऊपर ही निर्भर है। तो यही सच्चाई है गाइस, ओके। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।
हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चूज़ किए ग्रास ऊपर, ओके, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके लाइफ की सच्चाई क्या है। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ किए, डिवाइन बताइए कि उनके लाइफ की सच्चाई क्या है। टेम्परेंस, 10 of swords, okay, 5 of pentacle, 10 of wands, ओके, तो आप फर्स्ट पाइल से भी अट्रैक्ट हुए होंगे गाइस, लेकिन कॉम्बिनेशन अलग है गाइस। किंग ऑफ कप्स, ओके, कार्ड का कॉम्बिनेशन अलग बात कहता है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास से 5 ऑफ कप। जस्ट 1 मिनट गाइस, ओके। डिवाइन यूनिवर्स, ओके, वॉकिंग अवे, हॉस्टिलिटीज, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, डोर टू रोमांस, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, ओके, रूट चक्र गाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गॉडेस ऑफ द मून, ओके। चलिए तीसरे डेक से देखते हैं। डिवाइन यूनिवर्स, ओके, हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर, ट्रैवलर, मूव इन योर न्यू डायरेक्शन, white witch, be the light. Sorry for the background noise guys. सेफी शिफ्टर, ओके, तो ट्रांसफॉर्म एंड यूनविल योर गिफ्ट्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वाटर गाइडेंस, कनेक्ट विथ योर इमोशंस, ओके। तो गाइस, ओके, आपके लाइफ के ट्रूथ यही है गाइस कि आपने अपनी लाइफ में जिस भी सिचुएशन का सामना किया है गाइस, ओके, उस सिचुएशन से आप सीखने की कोशिश करते रहे हो, ओके। और शायद ये आपको नहीं पता है गाइस कि आपने जो जो भी सिचुएशन का सामना किया है, इससे आपके अंदर एक अलग बदलाव आते रहे, एक चेंजेस आते रहे। इस वजह से आप धीरे 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 करके ग्रो अप होते रहे, लेकिन इसका आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ और आपको इसका पता भी नहीं चला, ओके। हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है टेम्परेंस। इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी सिचुएशन आई उसका सामना किया, उससे भागे नहीं, उससे दूर नहीं गए, उसके साथ डटकर सामना किया, ओके। और अभी आपकी सिचुएशन यही है गाइस कि आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लिया है, लेकिन ये आपको नहीं पता होगा, ओके।
आपने अपने सारी एनर्जी को बैलेंस कर दिया है और अभी एंजल्स आपको नए नए इंस्पिरेशन देती रहती है। ये भी आपको नहीं पता होगा गाइस। ओके, एंजल्स आपसे लोगों के लिए कुछ हीलिंग का कार्य कराना चाहती है। वो आपने अपने जो एक स्ट्रगल फेस था उसके चलते कर दिखाया, लेकिन ये आपको पता भी नहीं चला कि आपने लोगों को हील किया है। आपको तो सिर्फ यही लगा कि मैंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये सब कोशिश की और इस वजह से आज मैं यहाँ पहुँची हूँ या यहाँ पहुँचा हूँ। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। यूनिवर्स आपसे लोगों को हेल्प करने के लिए लोगों को हील करने के लिए, अंदर से हील करने के लिए आपको जो कार्य सौंपा था, आपको जो कार्य दिया था, वो आपने कर दिखाया है गाइस। ओके, और अभी आप इतने ज़्यादा स्टेबल पर्सन बन चुके हो। ओके, आपने अपने क्राइटेरिया से बाहर जाकर बहुत सारी सिचुएशन का सामना किया है। ओके, बहुत सारी सिचुएशन गाइस। आपने फाइनेंशियली सिचुएशन भी, तकलीफ़ भी बहुत ही झेली है, बहुत झेली है। आपने अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार अपने कंधे पर लेकर आगे बढ़े हो, लेकिन कभी भी उनसे थके नहीं हो, हारे नहीं हो, किसी से शिकायत भी नहीं की है। अपने इमोशंस को लेकर भी कितनी बार हार चुके हो, लेकिन फिर भी आप कभी भी हारे नहीं हो, अभी भी आप लड़ रहे हो। आपने कभी भी वॉक अवे नहीं किया है। ओके, कभी भी आप ये सारी सिचुएशन से भागे नहीं हो, उसका आपने डटकर सामना किया है। ओके, आप में से कुछ पर्सन अभी इस सिचुएशन का सामना कर रहे होंगे, या फिर कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ में अब स्टेबल बन चुके हो बहुत ज़्यादा। मैंने आपको बताया कि आपने अभी अपनी एनर्जी को पूरी तरह से बैलेंस कर दिया है। ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस, हेड्स अप की बात है। ओके, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में कर दिखाया है। ओके, आज आपके पास जो आप चाहते थे वो सब कुछ है, या फिर जिनके पास अभी नहीं है और ये सिचुएशन का सामना कर रहे हो, वो आगे जाकर ये सब कुछ आपको मिलेगा। आपकी इमोशनल लाइफ भी बहुत ही अच्छी है गाइस, लव लाइफ भी बहुत ही अच्छी है। आप अपनी लाइफ में बहुत ही फाइनेंस को लेकर स्टेबल हो, सोशल लाइफ को लेकर स्टेबल हो गाइस। ओके, अभी आप बहुत ज़्यादा इस तरह से ये वाइट विच यानी बी द लाइट, आप बहुत ज़्यादा प्योर बन चुके हो, बहुत ज़्यादा। और आपने बहुत सारे डरों का सामना किया है और उससे बाहर निकले हो, और आपने अपनी नई दिशा हासिल कर ली है, और जिन्होंने हासिल नहीं की है वो आगे जाकर करेंगे। ओके, अभी आप जो लोग अभी इस ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आ चुके हैं, आपने पूरी तरह से अपनी लाइफ को बदल दिया है। आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जिनकी लाइफ में नहीं आया है उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और जिनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट होगी गाइस। ओके, क्योंकि आपने बहुत सारे सिचुएशनों का सामना किया है गाइस। कभी कभी आप रो भी लेते थे, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे, कभी कभी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में महसूस करते थे, कभी कभी आपको नहीं पता चलता था कि मैं किस तरह से इन रास्तों से बाहर निकलूं। लेकिन
यूनिवर्स हमेशा आपके साथ रहे, एंजल्स आपके साथ हमेशा रहे और उन्होंने आपको इंस्पिरेशन देते ही रहे, प्रेरणा देते ही रहे और आप आज अपने मुकाम के ऊपर खड़े हो। ओके, 5 ऑफ कप बॉटम ऑफ द डेक आया है गाइस। इसका मतलब ये है कि जो लोग अभी इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं और डर का सामना कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि मैं इस डर से कैसे निकलूँगा, तो आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, ये डर का सामना आप यूनिवर्स आपको लेसन देगी। उस लेसन में से आपके कुछ डर निकलेंगे, दूसरा लेसन देंगे उससे कुछ डर निकलेगा। इस तरह से आपके सारे डर दूर हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ होगा। तो आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आप किस तरह से अपने डर को बाहर निकालेंगे। सिर्फ आपको अपनी कोशिश करते रहना है और प्योर रहना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। ओके, और यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना है। आप इस डर से बाहर निकल आओगे। ओके, बहुत जल्द निकल आओगे। और फिर आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ गॉडेस ऑफ द मून है। अभी आप इस तरह से पूरी तरह से एबंडेंस बन चुके हो गाइस, जिसके पास सब कुछ है। एक पावरफुल इंट्यूशन पावर है गाइस, एक पावरफुल एक एनर्जी है गाइस, एक प्योरिटी है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो अभी। गुड, बहुत अच्छी बात है गाइस। और अभी आपने यहाँ बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है इमोशंस, वाटर गाइडेंस। ओके, वाटर यानी इमोशंस गाइस। ओके, तो आपने अभी अपनी एनर्जी, अपनी इमोशनल की एनर्जी को भी बैलेंस कर लिया है। पहले आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते थे किसी भी सिचुएशन को लेकर, लेकिन अभी आप इतने ज़्यादा इमोशंस को लेकर स्ट्रांग बन चुके हो कि आप अब लोगों की बातों में नहीं आते हो और लोगों की इमोशंस में फंसते नहीं हो। अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। तो अभी आपके लाइफ की सच्चाई यही है गाइस कि जो अभी इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं वो बाहर निकल आएंगे। बहुत सारे लेसन आपकी लाइफ में आएंगे यूनिवर्स की तरफ से, उससे आप उभर कर बाहर निकल आओगे। ज़्यादा आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ है। सिर्फ आपको यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करते हुए किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, प्योर रहना है, तो यूनिवर्स आपके साथ रहेगा। लेकिन आप किसी के लिए बुरा सोचकर आगे बढ़ोगे तो उससे आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी। इस सिचुएशन का सामना बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सभी का नज़रिया तरीका अलग होता है। किसी लोग पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते हैं, कोई इंसान नेगेटिव तरीके से आगे बढ़ता है। जो नेगेटिव तरीके से आगे बढ़ते हैं वो यहाँ ही फंसे रह जाते हैं, और जो जिस तरह से उनकी सिचुएशन में नए नए लेसन आते हैं उसको वो पॉजिटिव तरीके से लेते हुए आगे बढ़ते हैं और वो सोचते हैं कि मुझे इस सिचुएशन से किसी भी तरह बाहर निकलना है, तो वो लोग निकल कर ही रहते हैं। और किसी के बारे में बुरा सोचना इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके लिए अच्छा सोचें। मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी कि आप अपने माइंड से बहुत ही बेहतरीन आइडिया तरीके से आगे बढ़ सकते हो। ओके, हमारा माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आप इन सारी सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है वो बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 3 चूज़ की है तो हमारी 2 पाइल में ही बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो चुका है गाइस। तो पाइल 3 के लिए मैं अलग वीडियो बना रही हूँ इसके लिए। तो आप सेकंड वीडियो में पार्ट 2 में ये पाइल 3 देख सकते हो गाइस। ओके, तो ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।